थॉमस अल्वा एडिशन को काम करने का जुनून सवार था। मानो उन्हें काम का एक नशा था। एक बार जब वो प्रयोगशाला में घुस जाते तो कई दिनों तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। उनकी इन आदतों की वजह से उनकी पत्नी जो थी वो हमेशा चिढ़ी रहती थी। एक बार तो अल्वा एडिशन प्रयोगशाला में गए तो कई दिनों के बाद वो बाहर निकले। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप दिन रात काम में लगे रहते हो, आप कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते? तो एडिसन कहते हैं, छुट्टी लेके मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है? तो उनकी पत्नी कहती हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ हमारा मन लगे, जहाँ आपका मन हो, जो जगह आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, वहाँ चलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ, ऐसा कह के फिर वो दोबारा से वो प्रयोगशाला में घुस गए और फिर वो काम में लग गए। वो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन बड़े ही लगन के साथ दिल से मेहनत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके कारखाने में, एडिसन के कारखाने में आग लग गई। ये खबर जब उन्हें लगी तो वो वहाँ जाते हैं। उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई जल गई और वो एक कोने में खड़े थे। जब उनका बेटा चार्ल्स वहाँ आता है और उन्हें देखता है कि वो शांत भाव से कोने में खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है, उनके बाल लहरा रहे हैं और उनके चेहरे पे एक शांति है। ये देखकर उनके लड़के का, उनके बेटे का हृदय पिघल गया। चार्ल्स अपने पिता को देख के बहुत दुखी हुआ। जब वो एडिशन अपने बेटे को देखते हैं, चार्ल्स को, तो आवाज़ लगाते हैं ज़ोर से और बोलते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? अपनी माँ को बुलाओ, वो भी देखे। ये दृश्य जीवन में एक ही बार देखने को मिलता है। जाओ तुम अपनी माँ को लेकर आओ, ऐसा बोल के वो मुस्कुराने लगे। ये देखकर उनका बेटा बड़ी हैरान था। अगली सुबह चार्ल्स जब अपनी उम्मीदों और अपने सपनों को राख के ढेर में होते हुए देख रहे थे, उस दृश्य को देखकर एडिसन कहते हैं, तबाही की भी एक अपनी कीमत है। हमारी सारी गलतियाँ जल जाती हैं, जल के राख हो जाती हैं। और वो बड़े धैर्य से कहते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। और वो फिर से दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी लगन के साथ काम करने लगते हैं। और उस घटना के 3 महीने बाद उन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने लगातार कई आविष्कार किए। उन्होंने इलेक्ट्रिक पेन का आविष्कार किया। एल्वा एडिशन कभी भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। मित्रों, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती ही हैं, हम सबके जीवन में आती हैं। लेकिन विपरीत परिस्थिति में हम घबराएंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। और यदि हम धैर्य बना के रखेंगे तो जो भी हमने खोया है उसके दुगुना चौगुना हम प्राप्त कर सकते हैं। बस धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।